अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। शाम आ रही है और अहमद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। क्लास में ज़रा एक मैसेज कर दो ग्रुप में कि बाकी लोग भी आते हैं जल्दी से, क्योंकि मैं भी उन्हें लगता होगा शायद अभी क्लास नहीं शुरू हुई। आप उन्हें बता दें कि हम ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी आ जाएं। अच्छा, ये बताएं, ये लैब 4 का टास्क कर लिया हो ना आपने कंप्लीट? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कि लैब 4 कंप्लीट कर लिया था आपने? जी सर, आ रही है आवाज। लैब 4 के टास्क कंप्लीट कर लिए थे सारे आपने? जी सर, लैब 4 वाले कर लिए थे, लैब में ही कर लिए थे। अच्छा जी, ठीक है। चलें, अभी मैंने ना 2 टास्क अपलोड किए हैं, एक लैब 5 और लैब 6। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कौन सा वीक चल रहा है आप लोगों का? ये 7वां वीक है या? सर ये छठा है नहीं शायद, सर, क्योंकि साथ में छठा है शायद, ये पांचवा है छठा। नहीं सर, हाँ छठा ही है। छठा है तो इस लिहाज से हमारी लैब्स का कंटेंट तो अभी कम है। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो, आ रही है आवाज़? सर आ रही है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। कुछ बोल लें तो सही, कुछ रिस्पॉन्स करें, नहीं तो फिर एंड कर दें। टास्क अपलोड मैंने कर दी है वैसे ही।
सर जी आ रही है आवाज। अच्छा, ये आज की लैब का जो डॉक्यूमेंट है, लैब 5 और 6 दो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आईपी एड्रेसिंग क्लास में सर इमरान ने आपको ओवरव्यू दिया इसका कि नहीं, आईपी एड्रेसिंग का? जी सर दिया हाँ, दिया सर। बहुत कम आवाज़ आ रही है। दिया तो सर दिया था। एक ही बंदा बोल रहा है, बाकी जो दो हैं वो भी बोल नहीं पाएंगे। जी सर दिया था। तुम्हारी आवाज़ ठीक आती है, तुम बोल लिया। अच्छा जी, ठीक है, सही है, चलें। ये तो अब आपको पता हुआ है कि कितनी क्लासेस होती हैं। कितनी होती हैं क्लासेस वैसे आईपी में? 4 होती हैं सर। अच्छा, ठीक है। तो IPv4 जो एड्रेस है वो कितने बिट का होता है? बिट कितने बिट का होता है? अहमद, आप बताओ कितने बिट का होता है आईपी एड्रेस? सर 8 बिट की क्लास होती है। दुलैब भाई, आप बताओ जरा कितने बिट का होता है IPv4 एड्रेस? दुलैब, यस सर। कितने बिट का होता है IPv4 एड्रेस जो है? 32 बिट का। ठीक है, सही है। 32 बिट का होता है। अभी पिछली जो हमारी फिजिकल क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है IPv4 जो है, ठीक है। उसमें जो आपके पास एक क्लास होती है, एक क्लास की क्या रेंज होती है? 0 to 127। 0 to 0 to 127 होती है। अच्छा, ठीक है। लेट से यहाँ से हम एक राउटर यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है जी। और एक स्विच यहाँ से प्लेस कर लेते हैं। सिंपल सी एक टोपोलॉजी बना रहे हैं, ठीक है, आईपी एड्रेसिंग की छोटी सी प्रैक्टिस करने के लिए। तो अच्छा, मुझे बताएं, स्विच और राउटर के दरमियान कौन सी वायर लगेगी? ये स्विच टू राउटर के दरमियान कौन सी वायर लगेगी? सर वो ये थर्ड वाली। आवाज नहीं आ रही। सर ये थर्ड वाली लगेगी, ब्लैक ये विदाउट क्रॉस। ये वाली? जी। अच्छा, ठीक है, चलें ये लगा के देखते हैं। इसमें तो पोर्ट ही नहीं है। अच्छा जी, गीगाबिट पोर्ट यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे पास केबल है ये क्रॉस स्ट्रेट थ्रू केबल है। स्ट्रेट थ्रू केबल कब लगनी है? जब आपके
दो डिवाइसेस सेम होंगे डिफरेंट हो? डिफरेंट। जब आपकी डिवाइसेस जो हैं वो डिफरेंट। डिफरेंट हो, ठीक है। डिफरेंट से Different मुराद, डिफरेंट से मुराद क्या है कि वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट ना हो, ठीक है। जैसे लैपटॉप और पीसी जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लेकिन ये इनकी लेयर सेम है। ये मतलब फिजिकल लेयर पे होती हैं ये एंड डिवाइसेस जो होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह ये जो स्विच और राउटर है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन इनकी लेयर्स जो है वो भी डिफरेंट। असल में लेयर्स को हमने देखना है। तो स्विच आपका लेयर 2 की डिवाइस होती है जो डाटा लिंक लेयर होती है आपकी, और राउटर आपकी लेयर 3 की जहाँ पे आईपी काम करता है उसकी डिवाइस। असल में हमने इनकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से इनको देखना होता है, तो इनकी दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेट थ्रू केबल है वो लग गई है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पीसी है और स्विच है, तो यहाँ पे भी कौन सी केबल लगेगी? ये ही लगेगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ से सारे इमरान लैब में जो है ये पैकेट ट्रेसर पे काम तो नहीं करवाते? हेलो, नो सर। अच्छा ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे पास ये राउटर है, ये स्विच है, और ये पीसी 1 है, पीसी 0 है, और ये लैपटॉप 0 है, ठीक है। तो सपोज करें कि हमने इनको यहाँ पे मैं लेबल लगा देता हूँ, ठीक है। ये हम इसे कहते हैं क्लास ए नेटवर्क, ठीक है। क्लास ए का ये नेटवर्क है ये वाला, ठीक है। इसे यहाँ से सपोज करें कि हम कोई कलर दे देते हैं, अच्छा जी। तो ये हमारे पास अच्छा, ये हमने क्या किया इसे, ये हमारे पास एक नेटवर्क हमने बनाया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि हम कौन सा नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्लास ए का नेटवर्क एड्रेस जो है वो यूज़ करेंगे। नेटवर्क क्लास ए नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। चलो मैं कलर ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम क्लास ए का जो नेटवर्क एड्रेस है वो हम यूज़ करेंगे। तो मुझे बताएं कोई कोई एड्रेस बताएं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। 10.0.0.1। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं 10.0 .0.0. थोड़ा सा ऊंची बोले में मुझे ना आवाज़ बड़ी कम आ रही है, पता नहीं उधर से कम है या है। 10.0. 0.0 सर आगे 3 0 लगा दें। .0।
अच्छा ठीक है, ये हमारा आईपी एड्रेस है, जो नेटवर्क एड्रेस है वो ये है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा जो है नेटवर्क एड्रेस ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस टोपोलॉजी को अगर आप देखें तो मैंने आपको अभी जो हाईलाइट करके बताया था कि ये हमारे पास है, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं यहाँ से, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो ये हमारे पास ये जो जितना इसको कलर किया हुआ है, यहाँ पे मुझे बताएं किस किस जगह हमें आईपी एड्रेस सेट करने पड़ेंगे। सर तीनों पीसी पे और राउटर पे। हाँ, तीनों पीसीज पे करने पड़ेंगे, और ये जो राउटर का राउटर इंटरफेस होता है ये वाला यहाँ पे भी करने पड़ेंगे हमें। ये जो इंटरफेस है gig0/0 ये वाला, ठीक है। अब मुझे बताएं कि PC1 का जो आईपी एड्रेस है वो क्या होगा। 10.0.0.1। 10.0.0.1, ठीक है। हाँ जी, बाकी भी बोले ये ठीक है। क्यों अहमद, ये ठीक है? जी सर सही है। अगर ये आईपी एड्रेस मैं इस तरह से लिख दूं 10.1.1.1, तो ये ठीक है ये वाला? गलत है सर। अच्छा ठीक है, कैसे गलत है ये? क्योंकि सर हमने नेटवर्क जो यूज किया है वो क्या हुआ है? 10.0 का किया है। सर नेटवर्क हमारा दूसरा है 10.0.0.1। अच्छा ठीक है, आपका नेटवर्क है 10.0.0.0। तो ये कैसे पता चलता है या कौन डिफाइन करता है कि ये जो 10 डॉट के साथ 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो क्यों लगाए हैं हमने, ये कौन डिफाइन करता है या सर कैसे? ये डिफरेंट क्लास सर ये डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ए बी सी और डी क्लासेस होती हैं। इन्हें डिफरेंट सेक्शन होता है जो ना अरेंज बताता है। ये जो 10.0.0.0 है ना, ये उसकी अरेंज बताइए किस क्लास का, और वो है आईपी एड्रेस। ठीक है। ये जो 10.0.0.0 है, ठीक है, तो ये पहली बात तो ये है कि ये जब भी आपने क्लास देखनी है कि कौन सी क्लास का नेटवर्क आईडी है, तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ आईपी, ठीक है। आईपी का पहला पार्ट देखते हैं, वो बताता है क्लास को। इट टेल्स अबाउट क्लास, ठीक है, ये क्लास के बारे में बताता है। दूसरी चीज आपने क्या आपको पता होती है कि नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ नेटवर्क पार्ट्स। तीसरी चीज क्या आपको पता होती है, नंबर ऑफ होस्ट पार्ट्स, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, पहली क्लास है फर्स्ट पार्ट ऑफ आईपी टेल्स अबाउट क्लास। अब पहला पार्ट हमेशा देखना होता है, कोई भी एड्रेस लिखा होता है ना, उसका पहला पार्ट आप देखें, वो 10 है, 20 है, 40 है, 100 है, 200 है, 400 है, उससे पता चल जाएगा वो क्लास कौन सी है। अब यहाँ से इस आईपी से हमें पता चल गया ये हमारी क्लास ए है, ठीक है। समझ आ रही है ना, आपने खुद ही बताया ये क्लास ए है। तो क्लास ए में क्या होता है, क्लास ए
जो फर्स्ट पार्ट नेटवर्क बिट्स होती हैं और रिमेनिंग होस्ट बिट्स होती हैं। ठीक है, तो क्लास ए में ये होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है, पहला पार्ट, पहली 8 बिट्स जो होती हैं वो नेटवर्क बिट्स होती हैं। अगली जो रिमेनिंग होती हैं वो 24 अगली बिट्स होती हैं, वो आपकी होस्ट बिट्स होती हैं। ठीक है, तो जो भी आईपी जनरेट होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी ऑलवेज जनरेटेड बाय चेंजिंग होस्ट बिट्स। ठीक है, तो आईपी जो होता है वो हमेशा जनरेट होता है होस्ट बिट्स चेंज करने से। ठीक है, तो मुझे बताएं यहाँ पे 10 जो है वो तो नेटवर्क बिट्स हैं, नेटवर्क पार्ट है पहले वाला पार्ट, और अगली 3 पार्ट्स जो हैं वो उसके हैं होस्ट के हैं। 24 जो बिट्स हैं वो होस्ट की बिट्स हैं। ठीक है, तो मैंने अगली तीनों बिट्स को मैंने चेंज कर दिया, मैंने तीनों पार्ट्स को चेंज कर दिया, तो क्या ये गलत हो गया? सर सही है। नो सर। ये गलत नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि यस क्लास ए में हमें पता है कि फर्स्ट पार्ट नेटवर्क पार्ट होता है। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स या 3 ऑक्टेट्स बोलते हैं इन्हें, ऑक्टेट बोलते हैं एक पार्ट को। ठीक है, 8 बिट का एक ऑक्टेट या एक पार्ट होता है। अगली 24 बिट्स जो होती हैं उनमें से कोई भी एक चेंज करके तो आप एक नया आईपी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आपने ये आईपी डिफाइन किया था, नेटवर्क आईडी आपने लिखा था 10.0.0.0.0, तो इस नेटवर्क आईडी को डिफाइन करने का मकसद क्या था कि यहाँ से 10 कभी नहीं चेंज होगा, अगले 3 पार्ट को चेंज कर सकते हैं आप जब भी आपने आईपी देना होता है। समझ आई है? हेलो, यस सर। ये जो 10 है जी ये सर। चेंज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि 10 को अगर आप चेंज कर देंगे ना तो क्या कहते हैं, आपका नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि क्लास ए से कितने नेटवर्क मैक्सिमम बन सकते हैं? क्लास ए से मैक्सिमम कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं? बहुत ज्यादा बन सकते हैं। कितने कितने बन सकते हैं? 255 255 बन सकते हैं। आपने ये सोचा है कि ये 255 कैसे बनते हैं? ये 2 की पावर आई थिंक। ये 0 से शुरू होके तो 255 तक जाते हैं मैक्सिमम। समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस सर। बोलें तो सही जल्दी से। लाइट चली गई है, लैपटॉप मेरा बंद हो गया किसी भी टाइम, तो जल्दी से जो चीज़ें समझने वाली हैं वो समझ लें। टास्क मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये आईपी की नहीं समझ आएगी आपको तो फिर आप हमेशा इसी चीज़ में घूमते रहेंगे। तो 255 टोटल बनते हैं। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस क्लास ए की बात सिर्फ हो रही है। तो 255 कैसे बनते हैं? पहला आपने जो लिखाया ये 10 लिखाया है। ठीक है, 10 के बाद अगला नेटवर्क आईडी क्या होगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 255 तक ये जाएगा। ये 0 से शुरू होता है, 0.0000, फिर 1.000,
फिर 2.0, फिर इसी तरह 10 आ गया, और लास्ट जो फिर लास्ट पे जो जाएगा आखिरी एड्रेस जाएगा वो 255 जाएगा, क्योंकि नेटवर्क एड्रेस जो इसमें है वो सिर्फ आप पहला पार्ट चेंज करेंगे, अगलों को नहीं छेड़ेंगे। ये नेटवर्क्स की बात हो रही है, ठीक है। तो 0 से लेके 255 तक ये नंबर जा सकता है मैक्सिमम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास ए से 255 मैक्सिमम नेटवर्क्स जनरेट होते हैं। समझ आइए आप, कभी भी नहीं समझ आई? तो सर आ गई है। और सर ये 0 से 255 है, क्लास ए क्या अरेंज होगी? हाँ जी, ये सिर्फ क्लास ए की बात हो रही है, क्योंकि क्लास ए में सिर्फ पहला पार्ट नेटवर्क पार्ट होता है ना, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि क्लास ए का सबसे आखिरी एड्रेस क्या होगा, तो कोई बता सकता है? सर 127 क्या होगा? 127 1 27, यही फिर इसकी लिमिट है ना पहली क्लास की। 127 डॉट क्या होगा? 255 255 255, ठीक है। क्योंकि हर जो ऑक्टेट होता है ना, हर 8 बिट्स जो होती हैं, 8 बिट्स से मैक्सिमम जो नंबर बन सकता है वो 256 बनता है। तो क्योंकि 0 से यही शुरू होता है तो इसलिए 255 तक हम इसे रखते हैं। तो हर बिट जो होती है, ये जो ऑक्टेट है 255, ये 0 से शुरू होकर 255 तक जा सकता है। इसी तरह ये भी 0 से 255 तक, इसी तरह ये भी 0 से 255 तक। तो आप ये जो आपने आईपी एड्रेस लिखाया हुआ है, ये इस क्लास का, क्लास ए का जो आखिरी क्या लें कि एक है आईपी एड्रेस जो है 127, जो आपका नेटवर्क आईडी है, इस नेटवर्क एड्रेस का ये आखिरी आईपी एड्रेस है जो इससे बन सकता है, ये वाला, ठीक है। इसका सबसे पहला जो आईपी एड्रेस है वो क्या बनेगा इस क्लास का? लेट से क्या बनेगा, बताएं जरा। हाँ जी, सबसे पहला एड्रेस क्या बनेगा इसका? 1 से शुरू कर लें सर। 127.0.0.1, ये इसका सबसे पहला एड्रेस ये बनेगा इसका, ठीक है। ये देखें 127, और आगे 3 जो ऑक्टेट्स हैं उनमें से एक को चेंज करते जाएं, आखिरी को चेंज कर दिया है, ठीक है। ये 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 255 तक ये जाएगा। फिर जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो फिर साथ में इसको शुरू कर देंगे दूसरे ऑक्टेट को, फिर जो वो जब खत्म हो जाएगा फिर उससे आगे वाले को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से तीनों ऑक्टेट्स में से एक भी नंबर चेंज करने से एक नया आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस डिस्कशन से कुछ समझ आई आपको? ये एक बेसिक सी डिस्कशन थी कि आईपीज जब जनरेट करने हैं तो कैसे करने हैं। अगर कोई नेटवर्क एड्रेस आपने डिफाइन कर लिया है तो उससे आईपीज कैसे अब निकालें, कुछ समझ आई आपको? जी सर, अभी जी सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, ये रिकॉर्डिंग मैंने लगाई हुई है, मैं अपलोड कर दूंगा इसको। असल में लाइट इतना तंग करती है कि आधा घंटा आती है, 2 घंटे लाइट ही नहीं आती, ठीक है। और मेरा लैपटॉप भी थोड़ी बैटरी का इशू है इसका ना। अच्छा, तो ये आपने ये देखें, ये जो आपने लिखाया था, तो ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। ये इसको आईपी हमने असाइन कर दिया। इसको क्या करेंगे, इसको आप करेंगे 10.0.0.2, ठीक है। अभी
जो आखिरी हमारे पास जो ऑक्टेट है हम उसको चेंज बस कर रहे हैं। पहले 2 को भी कर सकते हैं लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, हमने कौन सा को बहुत ज़्यादा आईपी अभी जनरेट करने हैं। ठीक है जी, तो ये हमने आईपीस निकाले। अब इन तीनों में देखें एक चीज जो है वो हमने 10 को चेंज नहीं करना, कभी भी नहीं करना। अगर 10 को चेंज कर दिया क्योंकि क्लास ए है तो आपका नेटवर्क ही बदल जाएगा। ठीक है, तो नेटवर्क अगर बदल गया, सपोज करें इसका आपने 11 डॉट कर दिया 00.3, इसका 10 रहा, इसका 11 कर दिया, 12 कर दिया, तो ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे आपस में। ठीक है, उसके बाद एक आईपी आपको चाहिए होता है इस पोर्ट के ऊपर, ये जो पोर्ट होती है। लेट्स से हम कहते हैं 10.0.0.4 एक आईपी हम इसे दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास ए का नेटवर्क एड्रेसेस हो गए, ये हमारा नेटवर्क आईडी है। ठीक है, ये जो हमारा नेटवर्क आईडी है ये हमारे पास क्या लें, गेटवे होता है जिसे हम डिफॉल्ट गेटवे भी बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास गेटवे आईपी। ठीक है, तो ये हमारे पास गेटवे आईपी है और ये हमारे पास आईपीज हैं। तो जब भी किसी